नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता क्लियर करेंगे। दोस्तों, हमने वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया है। तो इस प्रकार अब हम वैदिक सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अनुसार। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास कह रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। पहले सिंधु सभ्यता आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की सर्वमान्य तिथि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व बताई जाती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की सर्वमान्य तिथि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बताई जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ये वैदिक सभ्यता के वासी थे, अर्थात वैदिक सभ्यता में निवास करने वाले पहले आर्य थे। आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक बसे थे। और आर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दें कि कुलीन में कु प्रत्यय नहीं लगा है। कुलीन का मतलब होता है श्रेष्ठ अर्थात अच्छे लोग, क्योंकि कुल में इन प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तब एक हिंदी शब्द कुलीन का निर्माण हुआ है। कुलीन का मतलब होता है अच्छे लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग। ये वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। दोस्तों, आपको मैं पहले ही अगले भी नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, जबकि नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। अर्थात सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में भाषा संस्कृत ज़्यादा यूज होती थी। जानकारी के स्रोत वेद के आधार पर ये सब बताया गया है, अर्थात वेद ये जानकारी के स्रोत रहे हैं। और वेदों के नाम पर ही इस युग का नाम वैदिक युग पड़ा। और ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, बाकी तीनों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये बताया गया है कि प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जबकि वेद त्रयी बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि वेद त्रयी क्या है। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, जबकि ध्यान रखना है कि वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता। तो आप सिंपल ये याद रखेंगे कि वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों आते हैं, इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है सम्मिलित रूप से। और सबसे प्राचीन वेद अर्थात सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वेदों का संकलन अगर किसी कोई पूछता है, तो वेदों का संकलन अगर कंपटीशन पूछता है, तो आपको बता देना है कि वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था, क्योंकि वेदों को लिखा तो कई लोगों ने था, तो वेदों का संकलन जो है वो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। और वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वर्ण शब्द रंग के अर्थ में या व्यवसाय के लिए उपयोग होता है। ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का उल्लेख रंग के अर्थ में या व्यवसाय के लिए इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय वर्ण कर्म प्रधान था, अर्थात जो लोग जिस कर्म को करते थे उन्हें उसी वर्ण आश्रम में रखा जाता था। वहाँ पर जाति प्रधान व्यवस्था नहीं थी, बल्कि कर्म प्रधान व्यवस्था थी। ऋग्वेद में ऐसा देखने को मिला है। जबकि आपको बता दें कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द मिलता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि शूद्र शब्द किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद आगे चलते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा बताई गई है, जबकि यजुर्वेद में कर्मकांड की प्रधानता है। और सामवेद में संगीत, और संगीत के 7 सुरों का उद्भव यहीं से हुआ है, सामवेद से ही, सारा गामा पाधनी। और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएँ हैं। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, जबकि और सारे मंडल पुराने हैं। रत्नी राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहते थे। ये ऋग्वैदिक कालीन में एक अधिकारी होते थे ऋग्वैदिक काल में। उस समय रत्नी जो राज्याभिषेक हुआ करता था, उस समय रत्नी वहां पर उपस्थित रहते थे। तृतीय मंडल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें विश्वामित्र ने इसे लिखा था। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आप बताएंगे कि तृतीय मंडल में विश्वामित्र जी ने लिखा है तृतीय मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जबकि नववां मंडल सोम को समर्पित है, अर्थात सोम देवता जो वनस्पति के देवता कहे जाते थे, नववां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद की अनेक बातें जैन दबिस्ता से मिलती हैं।
जिन दबिस्ता अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद के समकालीन है। अर्थात पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समकालीन कौन सा ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के समकालीन है जिन दबिस्ता। जिन दबिस्ता जो कि ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इंद्र का वर्णन है। इंद्र के लिए 250 सूक्त, जबकि अग्नि के लिए 200 सूक्त और सोम के लिए 114 सूक्त। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन है, उसके बाद अग्नि का वर्णन 200 बार है, जबकि सोम का 114 बार है। दोस्तों आपको बता दें कि यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में देखने को मिलते थे। यजुर्वेद में क्यों देखने को मिलता था? क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान पूरे बनाए गए थे। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, ये याद रखना है आपको। जबकि यजुर्वेद जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में बटा है। तो शुक्ल यजुर्वेद तो पद्य में ही देखने को मिलता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों भाषा में लिखा है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनेई संहिता भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनेई संहिता भी कहा जाता है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जादू टोना आदि दिखाई देते थे। तो कहने का मतलब है अथर्ववेद जादू टोना से रिलेटेड था, यहाँ पर तंत्र मंत्र लोग करते थे, वशीकरण से रिलेटेड बातें हुआ करती थी। और आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई के बारे में भी हम जानेंगे। आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गृह या कुल थी। उसके बाद कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, कई ग्रामों को मिलाकर एक बिस बनता था, बिस को मिलाकर एक जन बनता था। ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था, तो जबकि बिस का जो प्रमुख होता था उसे बिस्पति, जबकि जन का प्रमुख राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी हुआ करते थे। जबकि ब्राजपति, जो ब्राजपति है, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ब्राजपति गोचर भूमि का मतलब है जहां पर गायें चराई जाती हैं वो गोचर भूमि कही जाती है, तो ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। अर्थात भगवान प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई हैं अथर्ववेद में, कौन कौन? सभा और समिति। तो आपसे पूछा जाएगा कि सभा और समिति को किसकी पुत्री बताई गई, तो आप प्रजापति की बताएंगे। पूछा जाएगा कि किस वेद में कहा गया है ये बात, तो अथर्ववेद में कहा गया है। जबकि आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी, जो कि उत्तर वैदिक काल में ये नहीं थी, अर्थात इसका विनाश हो गया था, ये खत्म हो गई थी। उसके बाद में हम और आगे देखते हैं। समिति जो थी वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, जनता की एक प्रकार से प्रतिनिधि सभा होती थी, राजा का नियंत्रण होता था, अर्थात राजा को यही पद पर बिठाती थी। तो इसका मतलब ये राजा को हटा भी सकती थी, इसीलिए राजा का पर नियंत्रण पूरा समिति का होता था, सभा का नहीं होता था। और जो सभा होती थी वो श्रेष्ठ लोगों की होती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा। समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? ईशान। जबकि स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। तो कहने का मतलब है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, सभा एवं समिति में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भाग लेती थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है दसराग युद्ध। दसराग युद्ध के बारे में कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो दसराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में पूछा जाता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। ये युद्ध राबी, जो कि ऋग्वैदिक काल में राबी नदी को परशुड़ी कहा जाता था, तो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। यह युद्ध राबी अर्थात परशुड़ी नदी के तट पर सुदास एक राजा थे एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि दसराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में? 7वें मंडल में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। और ये किन किन के बीच में लड़ा गया? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। कौन विजयी हुआ था इसमें? सुदास विजयी हुआ था। जबकि उपनिषद जो है वेदांत, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद वेदांत दर्शन पर आधारित पुस्तक है। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा जो है वो ऋग्वेद उपनिषद में ही हुई है। तो उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता था, दर्शन पर आधारित ये पुस्तक हुआ करती थी। पहली बार अगर कहीं मोक्ष की चर्चा हुई है तो उपनिषद है। ऋग्वैदिक काल में कुछ जानवरों को या कुछ पदार्थों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि अघन्या किसे कहा जाता था? अघन्या वध ना करने होगा, अर्थात गाय को कहा जाता था। गाय का सर्वश्रेष्ठ स्थान था ऋग्वैदिक काल में, अर्थात गाय बहुत पूजनीय मानी जाती थी। गाय को लोग अघन्या से बुलाते थे। जबकि जौ को यो कहा जाता था। वृक्क बैल को कहा जाता था। गोधूम गेहूं को कहा जाता था। सीता क्या होती थी? खेत में चलाने के बाद जो नालियां बन जाती, सीढ़ियां बन जाती, उन्हीं को सीता भूमि कहा जाता था, अर्थात जोती हुई एक प्रकार से भूमि कह सकते हैं आप, सिंपल टर्म में यदि आप कहना चाहें। उसके बाद में अनाज को धान्य कहा जाता था।
और बहुत बार ये पूछा गया है कि यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है, तो यम नचिकेता संवाद कठोर उपनिषद में है। तो आप याद रखिएगा कि यम नचिकेता संवाद कौन से उपनिषद में है, कठोर उपनिषद में। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार वर्णन है, यमुना का 3 बार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृत थी वो सिंधु नदी के किनारे किनारे ज़्यादा विस्तृत हुई थी, तो उस समय उधर गंगा उतना नहीं थी। गंगा उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत के उत्तरी भाग में ज़्यादा प्रवाहित होती थी, इसलिए गंगा का वहाँ कम वर्णन मिलता है। अर्थात गंगा का 1 बार है वर्णन है ऋग्वेद में, जबकि यमुना का 3 बार और सिंधु का सर्वाधिक बार वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृत थी अधिकतर सिंधु नदी के किनारे ही पली बढ़ी, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन मिलता है। और पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती। सरस्वती को और कई नामों से ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था, माते तमा, नदी तमा, देवी तमा। तो आपसे पूछा जाएगा कि माते तमा, नदी तमा, देवी तमा किसे कहा जाता था, सरस्वती नदी को। ये सबसे पवित्र नदी होती थी ऋग्वैदिक काल की। और आश्रम व्यवस्था के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आश्रम व्यवस्था के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम देखने को मिलते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य उसे कहा जाता है जब हम लोग पढ़ाई का एज हुआ करता है 0 से 25 वर्ष तक, मतलब जब 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहा जाता है, 25 से 50 तक गृहस्थ, जबकि 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम कहा जाता था। आधार लोग वनों में जाकर तपस्या किया करते थे, सन्यासी का वेश धारण कर लेते थे। और बहुत बार पूछा गया है कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो जाबालू उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालू उपनिषद में, जबकि 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला है। तो कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख हुआ था, तो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थे उनके पुराने नाम क्या थे, तो कुंभा काबुल नदी को कहा जाता था, जबकि चेनाब नदी का नाम था अस्कनी चेनाब को, सतुद्री सतलज को, सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था, गोमती गोमल, बितस्ता झेलम नदी, परुषणी राबी, विपाशा ब्यास, ये आप याद रखिएगा। दृष्टद्वती घग्गर और कुरुमुक कुर्रुम स्वास्थ्य नदी को कहा जाता था, दृष्टद्वती घग्गर को, कुरुम कुर्रुम को, स्वास्थ्य को। और वरुण देवता जो कि ऋत नैतिक व्यवस्था के प्रधान होने के कारण इन्हें ऋतस्य गोपा भी कई बार कहा गया है। ऋत क्या होता था, एक नैतिक व्यवस्था होती थी, इसके प्रधान वरुण देवता को माना जाता था। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था, क्योंकि ये नैतिक व्यवस्था के प्रधान थे। नैतिक व्यवस्था के प्रधान होने की वजह से ये चीज़ कही जाती थी वरुण देवता के बारे में। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो है वो बृहस्पति को माना जाता था। और वैदिक काल में एक कर प्रचलित था जिसे बलि कहा जाता। तो कई बार आप अगर एग्जाम में आ जाता है कि बलि क्या था, तो आप लोग कुछ अलग सोच सकते, क्योंकि बलि का मतलब होता है जिसे किसी चीज़ को चढ़ावा देना, जानवर के बल दे देना। तो लेकिन वहाँ पर वैदिक काल में क्या है, बल एक प्रकार का कर हुआ करता था। और अपाला, घोषा, बिस्वारा, लोपामुद्रा वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां थी। कौन कौन सी थी, अपाला, घोषा, बिस्वारा, लोपामुद्रा वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां थी। जबकि आपसे पूछा यह भी जा सकता है कि लोपामुद्रा कौन थी, तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और आर्यों के समाज में पितृ प्रधानता देखने को मिलती है, पितृ प्रधानता देखने को मिलती है। लेकिन जबकि आप पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा भी चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, अर्थात वहाँ पर मात्र प्रधान था समाज, जबकि आर्यों का समाज ऐसा नहीं था। आर्यों का समाज कैसा था, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। छोटी इकाई सबसे जो होती थी उसे परिवार या कुल कहा जाता था। मुखिया जो पूरे परिवार का मुखिया होता था वो पिता होता था, उसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। इसका मतलब यह है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पति लोग अपने साथ यज्ञ में स्त्रियों को बिठाते थे। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये ऋग्वैदिक कालीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। जबकि नियोग प्रथा, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में कि नियोग प्रथा क्या होती, तो जब तक लोग कोई पढ़े नहीं होते तो उनको पता ये होता नहीं कि नियोग प्रथा क्या होती। तो आपको बता दें कि जैसे किसी स्त्री का यदि पति का देहांत हो गया है तो वो उस पति का जो छोटा भाई है वो देवर कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप लोग जानते होंगे कि देवर किसे कहा जाता है। तो जो अगर पति की किसी स्त्री के पति की डेथ हो जाती थी तो उसका जो छोटा भाई होता था वो स्त्री का देवर कहलाता था। तो जो विधवा थी वो देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ये ऋग्वैदिक कालीन में छूट थी। तो आप याद रखिएगा, जो विधवा होती हैं विवाह देवर के साथ विवाह कर सकती थी। ये प्रथा नियोग प्रथा कहलाती थी। नियोग प्रथा क्या है, जब विधवा देवर के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। और बहुत बार पूछा गया कि अमाजू क्या है, तो अमाजू क्या है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं। अर्थात कुछ कन्या ऐसी थी जो आजीवन अविवाहित रहती थी, विवाह ही नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था।
आर्यों का प्रिय पदार्थ सोम रस था। ये आपको याद रखना है कि अब हम कुछ रिलेटेड बातें जो करेंगे आगे वो आर्यों से ही रिलेटेड करेंगे। तो आर्यों के का सबसे प्रिय पदार्थ क्या था? सोम रस था। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत, द्रुत क्रीड़ा। तो कहने का मतलब है आर्य रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत और द्रुत क्रीड़ा ज़्यादा पसंद करते थे। और आर्यों का पेय क्या था? प्रिय पेय क्या था? सोमरस था। पशुपालन एवं कृषि व्यवसाय ज़्यादा देखने को मिला है ऋग्वैदिक कालीन में, वैसे पशुपालन की ज़्यादा प्रधानता देखने को मिली है। और आर्यों के प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। प्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था और लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल में। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था, लेकिन ऋग वैदिक काल में ये चीज देखने को नहीं मिली। अर्थात ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं हुआ, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोग जान गए थे उसके बारे में और हथियार भी बनाना सीख लिए थे उसके लोहे का। और आप याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। यही प्रणाली वहां पर भी आपको देखने को मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। वस्तु विनिमय प्रणाली ब्याज पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और ब्याज पर ऋण देने वाले को बेगनाट यानी सूदखोर कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? जो ब्याज पर ऋण देते थे सेठ लोग, महाजन लोग, उन्हें सूदखोर कहा जाता था। इस काल में हल को सिर और जबकि हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। ये ऋग्वैदिक कालीन बातें हैं। तो अब हम कुछ सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। सभा समेत बनी रही किंतु विदत समाज। तो अब हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। तो सभा में क्या है? उत्तर वैदिक काल में सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता था, जबकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की प्रधानता रही है। सभा एवं समिति में उनको बुलाया जाता था, स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति तो बनी रही, किंतु विदत जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो समाप्त कर दी गई। और शतपथ ब्राह्मण में गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख भी मिला है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि वैसे तो बताया गया है कि स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन आपको बता दें कि शतपथ ब्राह्मण में चीज देखने को मिली है कि गार्गी मैत्रेयी का उल्लेख हुआ है। तो इसका मतलब कुछ कुछ प्रधानता थी। इंद्र और अग्नि का स्थान जो है उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता प्रजापति ने ले लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे और चलते हैं। यज्ञ और कर्मकांडों की प्रधानता भी यहाँ इस काल में थी, उत्तर वैदिक काल में, चूंकि उपनिषदों में ऐसा बताया गया है। और वेदों को समझने के लिए इसका इसका उत्तर वैदिक काल में 6 वेदांग की रचना की गई। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आप क्या समझ पाएंगे जब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो आप याद रखिएगा इसे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आप ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कहने का मतलब आप 5-6 बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे और आपको याद हो जाएगा। इस नोट्स को अगर एक बार में नहीं याद होता है तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको स्पीड में करके 1.25 या 1.5 का करके आपको पढ़ लेना। एक बार सिंपल नॉर्मल में आप पढ़िए, उसके बाद पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी। तो कहने का मतलब है आपको वैदिक काल के बहुत शार्ट नोट में बना के दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप इस पर वर्क करिए। और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या देखने को मिला था? तो प्राची जो पूर्व दिशा होती थी उसे प्राची कहा जाता था, और वहाँ का जो मुखिया होता था उसे राजा होता था, उसे सम्राट कहा जाता था। जबकि यही चीज उत्तर दिशा को उदीच्य कहा जाता था उस समय, और वहाँ का मुखिया जो राजा होता था उसे विराट कहा जाता था। पश्चिम दिशा को प्रतीच्य कहा जाता था और वहाँ का राजा सुराट हुआ करता था। दक्षिण दिशा को भोज्य कहा जाता था और वहाँ का राजा भोज हुआ करता था। जबकि जो मध्य होता था उसे राज्य कहा जाता था और वहाँ का प्रधान राजा, वहाँ का राजा राजा हुआ करता था। तो कहने का मतलब आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद में हम और आगे चल रहे हैं। तो जो वेद हैं, वेदों के उपवेद और पुरोहित बहुत बार पूछे गए। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ये आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और जबकि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले क्या कहलाते थे? होता। ये कहीं कहीं होत्र लिखा मिलता है, तो आप ये याद रखिएगा। ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे? होत्र होते थे, होत्र थे या होता थे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जबकि यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों से संबंधित विधाएं दी गई हैं। तो यज्ञ में क्या होता है? मंत्र लोग जाप करते हैं, मंत्र से ही तो धनुष बाण चलते थे, अच्छे अच्छे जो ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े अस्त्र हुआ करते थे। तो कहने का मतलब आपको ट्रिक लगाइएगा, याद कर लीजिएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था, और जबकि इसके पुरोहित अधर्य कहलाते थे, अर्थात इसको पढ़ने वाले को अधर्य कहा जाता था। और सामवेद में गायन है, और लोग गा गा करके क्या करते हैं?
प्रेम रिझाते हैं, तो प्रेम गंधर्व वेद का कहने का मतलब गंधर्व विवाह से कुछ रिलेट करिएगा, क्योंकि गंधर्व का मतलब होता है प्रेम विवाह। जैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला के साथ घटित हुआ था, उन्होंने प्रेम कर लिया था आपस में, तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। तो ऐसे आप रिलेट करिएगा कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और सामवेद के जो अध्ययन करने वाले पुरोहित होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह के बारे में ज़्यादा बताया गया, वशीकरण वगैरह के बारे में। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और जबकि इसके पढ़ने वाले को पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद और पुरोहित होत्र या होता। यजुर्वेद के धनुर्वेद उपवेद होता है, अथर्व इसको पढ़ने वाले या पुरोहित कहलाते हैं। सामवेद को गंधर्ववेद उपवेद होता है, उद्गाता इसको पढ़ने वाले या पुरोहित कहे जाते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद होता है शिल्पवेद, और ब्रह्मा इसको पढ़ने वाले कहे जाते हैं। तो कहने का मतलब आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको एक बार में इस पूरे नोट्स से याद नहीं होता तो आप इसे 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। और कंप्लीट इस हमें लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पूछेगा भी नहीं यूपी प्लस सीपेट में, उससे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा, पूरी चीज़ कवर कर ली है वैसे नोट्स में। अगर कुछ बच भी जाता है तो हम आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करा के उसको पूरा करा देंगे, लेकिन वैसे हमने कंप्लीट सिलेबस को रिव्यू किया है, और उसके बाद में कंप्लीट सिलेबस को रिव्यू करने के पश्चात ही मैंने नोट्स बनाए हैं। नोट्स बना के आपको मैं स्टडी करा रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप इस बात को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? संहिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों वेदों को, अभी ऐसे पूछ लेगा कि संहिता किसे कहा जाता था, तो चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप होता था उसे संहिता कहा जाता था। और ब्रह्मर्षि क्या होता था? तो गंगा यमुना का दुआब होता था। ब्रह्मर्षि क्या होता था? गंगा यमुना। दुआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आब का मतलब होता है पानी, तो कहने का मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दुआब कहते हैं। ऐसे नाम पड़ा है पंजाब। पंजाब क्या है? 5 नदियों के आब, मतलब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है पंजाब होता है। ऐसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो गंगा यमुना का दुआब। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ की तुलना किस उपनिषद में टूटी नाव से की गई है। तो आप याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाव से की गई। और अस्तोमा सदगमय, आप देखते होंगे अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये वाक्य बहुत ज़्यादा स्कूलों में गेट पर लिखे होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो आपको बता दें कि अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे आप लोग ये तो जान ही रहे होंगे कि जो सिंपल छोटी मोटी भी तैयारी करता होगा तो उसे तो ये पता ही होता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। और ऋग्वेद काल में क्या होता था कि सोने के आभूषण या सिक्के निष्क कहलाते थे। और गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की मूल्य ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अडायनी कहा जाता था। ये याद आप रखिएगा कि ऋग्वेद की मूल्य ब्राह्मी थी। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जंगल की देवी को अडायनी कहा जाता था। और अब ये इंपॉर्टेंट है, जो कि वेद है, वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकीय। तो ये पहला वेद है, पहले वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकीय। अब सोच रहे होंगे कि सर आप तो पढ़ाए ही जा रहे हैं, याद कैसे होगा इतना? तो दोस्तों आपको बता दें कि 1-2 बार देख लीजिएगा, रिपीट हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ऐसे किसी को भी पढ़ने से बार बार ही याद होता है, एक बार में तो कोई चीज़ याद नहीं होती। एक बार में क्या है कि आप पढ़ेंगे तुरंत याद रहेगा, लेकिन 15-20 दिन बाद, जब 1 महीने बाद देखेंगे फिर भूल जाएगा। तो कहने का मतलब रिवीजन करते रहिएगा। और दूसरी बात, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पूरे कंप्लीट सिलेबस का। जब ये पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा टॉपिक सहित, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरा कंप्लीट इतिहास का नोट्स। उसके बाद में हम जब राज व्यवस्था पढ़ाएंगे तो राज व्यवस्था का कंप्लीट नोट्स, मतलब आपको पूरा नोट्स पे मिलते रहेगा। बस आप चैनल पर विजिट करते रहिए। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लाइक शेयर करेंगे, हमारे पास रिव्यू आएंगे, कमेंट लोग ज़्यादा करेंगे, तो हमें भी कुछ उत्साह प्रोत्साहन मिलेगा और हम वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा अच्छे से। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है और ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकीय। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ऋग्वेद सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ है। तो पहले का मतलब ये नंबर 1 है। नंबर 1 का मतलब एक नंबर को हिंदी में हम एक कहते हैं ना, तो याद रख लीजिएगा। ए से ऐत्रेय और का से कौशिकीय। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, ए से ऐत्रेय और का से कौशिकीय। तो कहने का मतलब ऋग्वेद पहले नंबर पर आता है, पहले को हिंदी में एक कहा जाता है। तो ए से ऐत्रेय और का से कौशिकीय, तो आप ऐसे याद रखिएगा। सामवेद को तांडे और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ था। सामवेद का तांड, और जो तांड उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जैमिनी याद रखिएगा कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनी है। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ और तैत्रेय है। सतपथ और तैत्रेय ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? सतपथ और तैत्रेय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। तो आप ये याद रखिएगा, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकीय, सामवेद का तांडे और जैमिनी, यजुर्वेद का सतपथ और तैत्रेय, अथर्ववेद का गोपद।
जबकि दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इंद्र किस चीज़ के देवता थे, अग्नि किसके देवता थे। तो वैसे आपको ये भी बता दूं कि इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता थे। ध्यान रखना है दोस्तों, किताबों में आपको बहुत ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हमने उन्हीं उन्हीं चीज़ों को सिलेक्टेड कंटेंट को रखा है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या उनके पीछे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। कहने का मतलब है हमने बहुत भरपूर इसका एनालिसिस किया है सिलेबस का, तभी इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये ऐसे आप सिंपल मत समझिएगा, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है और आप इस मेहनत को सार्थक करिए। आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे तभी ये वीडियो सार्थक होगी। कहने का मतलब है हमारी मेहनत सार्थक होगी और हमारी मेहनत से ज़्यादा आपकी मेहनत सार्थक होगी। कहने का मतलब है कि आप इस समय पढ़ाई करते रहिए, कम से कम आप 15 से 20 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप 10 से घंटे तो पर डे पढ़ ही सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप 10 घंटे 8 घंटे पर डे पढ़ते हैं, सिर्फ कंटिन्यू करिए, आप देखिए रिजल्ट आपको कैसे मिलता है। दोस्तों मैंने भी किया था, मैं भी अच्छा रिजल्ट लाया हूँ। तो कहने का मतलब है यदि आपको 99 प्लस लाना है, 99 परसेंटाइल प्लस लाना है तो आपको अच्छे से मेहनत करना होगा। दोस्तों मैंने 1 महीने में पढ़ करके 99 परसेंटाइल लाया है। तो कहने का मतलब है आप भी कुछ नया कर सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं और आप भी पढ़ करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको कुछ देखिए आप क्या है, इस समय गवर्नमेंट जॉब की क्राइसिस चल रही है, तो आप इतना जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों आपको बता दें कि अभी अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि पुलिस के भी बहुत सारे पद आने, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, राजस्व लेखपाल के 5000 प्लस पद अभी फिर इस बार आएंगे, जल्द ही आने वाले। तो कहने का मतलब इसी बार पेट से, उसके बाद बीडीओ आएगा, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आएगी। उसमें भी जब आपका अच्छा पेट में मार्क्स रहेगा तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे और मेंस परीक्षा दे पाएंगे। तो कहने का मतलब मुख्य परीक्षा देने के लिए आपको पेट में अच्छे नंबर लाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसलिए तैयारी करिए बहुत अच्छे से। तो इंद्र जो थे युद्ध व वर्षा के देवता थे। अग्नि जो थे देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। इंद्र युद्ध व वर्षा का देवता हुआ करता था, जबकि अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करते थे। वरुण आकाश एवं समुद्र व ऋतु के देवता थे, जबकि सोम को वनस्पत का देवता कहा जाता है। दव को भी आकाश देवता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि वरुण को भी आकाश का देवता कहा जाता था। अब हम फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या था कि राज्य के राज्याभिषेक के समय राज्य सूर्य यज्ञ किया जाता था। राज्य सूर्य यज्ञ का कहने का मतलब है जब राज्याभिषेक किसी राजा का होता था तो उस समय राज्य सूर्य यज्ञ हुआ करता था। और इसमें क्या है, वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या होता, वर्ण कर्म के आधार पर प्रधान होता था, कर्म के आधार पर निर्धारित होता था कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है। अर्थात पंडित का काम करने वाले को पुरोहित कहा जाता था, जबकि युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था, व्यापार करने वाले को वणिक कहा जाता था, वैश्य कहा जाता था। शूद्र जो निचले वर्ग के थे, शूद्र का वैसे उल्लेख नहीं मिला है ऋग्वेद में, तो वहाँ पर वर्ण में क्या थी, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में कर्म प्रधान थी। अर्थात जो लोग जैसा कर्म करते थे वैसा ही उन्हें उसी कैटेगरी में रख दिया जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होता था। अर्थात राजा के यहाँ जन्म लेने वाले लोग क्षत्रिय के यहाँ लोग जन्म लेने वाले क्षत्रिय कहलाते थे, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे, जबकि शूद्र के यहाँ जन्म लेने वाले लोग शूद्र कहलाते थे, वैश्य के यहाँ जन्म लेने वाले लोग वैश्य कहलाते थे। आप सिंपल समझिए, लोहे के हथियारों का जो प्रयोग है ये भी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला था, जबकि ऋग्वैदिक काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग देखने को नहीं मिला था। तो लोहे के से अपरिचित थे ऋग्वैदिक कालीन लोग, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित हो गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि, और हाँ, शतपथ ब्राह्मण में जुताई बुआई कटाई व मड़ाई का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ब्राह्मण में जुताई बुआई कटाई मड़ाई का सबका उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब इससे आप क्या स्पष्ट कर पा रहे हैं, इससे ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि की प्रधानता बहुत थी, क्योंकि जुताई बुआई कटाई मड़ाई सब कृषि में ही तो होता है। आप तो ग्रामीण क्षेत्रों से निवास करते, तो कहने का मतलब आपको तो ये पता ही होगा कि जुताई बुआई कटाई मड़ाई कहाँ होती है, कृषि में होती है। तो कहने का मतलब उत्तर वैदिक काल कृषि प्रधान था, जबकि ऋग्वैदिक काल में भी पशुपालन और कृषि थी, लेकिन वहाँ पर पशुपालन की प्रधानता ज़्यादा थी। और चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की प्रमुख विशेषता थी। तो कहने का मतलब है चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद हम अब ये पढ़ेंगे कि बहुत सारे दर्शन होते हैं, दर्शन के जो जिन दर्शन को जिन्होंने लिखा होता है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि। और योग दर्शन के तो आप तो पतंजलि बाबा के बारे में तो जानते ही होंगे कि योगा के लिए वो फेमस है, तो आपको याद ये करना ही नहीं पड़ेगा कि योग के दर्शन के कौन प्रवर्तक थे। तो पतंजलि थे प्रवर्तक, जबकि सांख्य के कपिल मुनि। ये आप याद रखिएगा, सांख्य के कपिल मुनि, योग के पतंजलि। और न्याय तो गौतम ऋषि का न्याय बहुत फेमस था। तो कहने का मतलब वो न्यायी व्यक्ति थे। तो न्याय दर्शन किसने लिखा, गौतम। वैश्लेषिक कणाद ने लिखा। तो कणाद ने थ्योरी बताई थी कि परमाणु बहुत छोटे छोटे जो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इन्होंने विश्लेषण किया सही प्रकार से। तो वैश्लेषिक कणाद, कणाद या उलूक कभी कभी मिलता है, तो आप ये याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा जयमनी, पूर्व मीमांसा जयमनी। और उसके बाद में
उत्तर मीमांसा बादरायण, तो पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। तो दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है वैदिक सभ्यता। तो कहने का मतलब हम सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर कर चुके हैं, उसके बाद में हमने वैदिक संस्कृत पढ़ लिया है। अब हम बौद्ध धर्म जैन धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। हम यूपी पॉलिसी पेट के अनुसार ही चलेंगे। कहने का मतलब है हम सिलेबस बेस्ड ही आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूपी पॉलिसी पेट के हिसाब से। और उसके बाद में जब आप आगे मुख्य परीक्षा की ओर बढ़ेंगे तो हम मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आपको कराएंगे। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।